Good morning, students. Today we will discuss about semiconductor and its types. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, semiconductor is a substance or matter whose conductivity is less than conductor and more than insulator. For example, silicon, germanium, ये क्या है हमारे semiconductor. अब हमें आगे बढ़ना है. आगे बढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अबाउट types of semiconductor. Semiconductor has two types: intrinsic semiconductors, intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor. इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को हम ये भी कह सकते हैं, दिस वन इज प्योर सेमीकंडक्टर. प्योर सेमीकंडक्टर. और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर इसको हम कहते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर. इम्प्योर सेमीकंडक्टर. प्योर सेमीकंडक्टर फॉर एग्जांपल दिस वन इज से सिलिकॉन, जर्मेनियम. ये हमारा सिलिकॉन है, जर्मेनियम है. अब इम्प्योर सेमीकंडक्टर जिस सेमीकंडक्टर में दो या दो से ज़्यादा तरह के एटम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, आर्सेनिक, गैलियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम. ये क्या है हमारे इम्प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अब इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं. वो होते हैं बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप, और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्कस करना है अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम. इसको हम प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे एटम्स किसके होंगे? सिलिकॉन के होंगे. हाँ जी, अब हमें डिस्कस करना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मीन्स प्योर सेमीकंडक्टर. फॉर एग्जांपल सिलिकॉन. अब सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर कितने हैं? 14. इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसकी वैलेंसी कितनी है बच्चे? 4. मीन्स दिस वन इज टेट्रावैलेंट. 4 इसकी वैलेंसी है, तो ये क्या है? टेट्रावैलेंट है. अब न तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे सकता और न ये इलेक्ट्रॉन ले सकता, तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा. तो हर एक सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में, हर एक सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हर एक सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. In order to complete their octet, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे शेयरिंग कर रहे हैं. इनमें शेयरिंग हो रही है. इस लिहाज से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे काम आ रहे हैं, सारे के सारे बिजी हो गए. किस में? बॉन्ड फॉर्मेशन में. कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री नहीं है. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बिजी हो चुके हैं
कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में, बॉन्ड फॉर्मेशन में, इट मीन्स देयर इज नॉट एनी चांस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ कंडक्टिविटी का कोई भी मतलब नहीं होगा, कंडक्टिविटी फिलहाल नहीं हो सकती। तो ये भी कैसा है, इंसुलेटर की तरह है। तो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज सिलिकॉन। अब हम इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें किसी न किसी वजह से कंडक्टिविटी हो सकती है, वो हमें डिस्कस करना है। देखिए बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक सिलिकॉन में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो पड़ोसी के साथ शेयरिंग में काम आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे और कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, इसका मतलब फिलहाल कंडक्टिविटी नहीं है। ये होती है हमारी लैटिस साइट, और ये खाली जगह इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। अब हमें पता है, हमने डिस्कस किया था वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में। दिस वन इज वैलेंस बैंड एंड दिस वन इज कंडक्शन बैंड। ये है अपना फॉरबिडन गैप, जिसको हम कहते हैं एनर्जी गैप। अब सिलिकॉन के केस में एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो और इनके बिल्कुल मिड में क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल, जहाँ तक हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं वेरी लो टेम्परेचर पे, दैट लेवल इज नोन एज फर्मी एनर्जी लेवल। हम इस लेवल को फर्मी एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन इनकी स्पिन क्या होती है, हाफ, और जिनकी स्पिन हाफ होती है उनको हम कहते हैं फर्मियोन्स, और फर्मियोन्स के रहने की जो जगह होगी, रहने का जो लेवल होगा, उसको हम कहते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। अब फिलहाल हमारे सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काम आ चुके हैं बॉन्ड बनाने में, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन दौड़ने की अवस्था में नहीं है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं बच्चे, वैलेंस बैंड के अंदर है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, वैलेंस बैंड में है, और वैलेंस बैंड में कोई भी जगह खाली नहीं है, मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के दौड़ने की कोई संभावना नहीं है। तो अब आप चाहे कितनी बड़ी भी बैटरी लगा दो, करंट नहीं होगा। हाँ, ज़्यादा लगा दोगे फील्ड एमिशन हो जाएगा, तब तो ये टूट ही जाएगा, वो तो बात ही अलग है, इसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी, इसका एग्जिस्टेंस नहीं रह पाएगा, ये कुछ और बन जाएगा। अदरवाइज यदि आप इसी में से करंट चाहते हैं तो फिलहाल करंट की कोई संभावना नहीं होगी। अब यदि हम इसको हीट सप्लाई करते हैं, हम इस सिलिकॉन को हीट सप्लाई करेंगे, मीन्स एनर्जी देंगे, एनर्जी देने से कुछ एक बॉन्ड लूज हो जाएंगे, बॉन्ड लूज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आने की कोशिश करेंगे, और थोड़ी सी और हीट सप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँचेगा, इंटरस्टिशियल साइट में पहुँचेगा, पीछे वो खाली जगह छोड़ देगा। मीन्स जब हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो कुछ एक बॉन्ड टूट जाएंगे, बॉन्ड टूट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। फ्री होने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ने की जगह कहाँ मिलेगी, इंटरस्टिशियल साइट में। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचा, इंटरस्टिशियल साइट में, पीछे उसने अपने नाम की खाली जगह छोड़ दी है। ये वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन रहता था। इस खाली जगह को बच्चे हम कहते हैं होल, इसको हम कहते हैं होल। अब होल दैट इज बॉन्डेड, तो ये होल कहाँ है, वैलेंस बैंड में, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंच चुका है, कंडक्शन बैंड में। थोड़ी सी हीट और सप्लाई की तो होल्स और पैदा हो जाएंगे, होल्स और पैदा हो जाएंगे लैटिस साइट में, इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे इंटरस्टिशियल साइट में। या बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग होल्स बनेंगे वैलेंस बैंड में और इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे कंडक्शन बैंड में। बट यहाँ ये क्लियर हो चुका है, जितने होल्स वैलेंस बैंड में हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में हैं।
अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के दौड़ने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, या यूं भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ने के लिए यहाँ पर पूरा स्पेस मिला है। अब यदि हम बैटरी अप्लाई करेंगे, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक डायरेक्शन में होगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक डायरेक्शन में होगा तो हमें क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। इस लिहाज से सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी हो सकती है, तब मीन्स सिलिकॉन में कंडक्टिविटी हो सकती है, तब हमने इस सिलिकॉन को इंसुलेटर की जगह क्या बोल दिया? सेमीकंडक्टर बोल दिया। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं उतने ही होल्स यहाँ हैं, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, नेट चार्ज इसमें 0 है। इसके अलावा हमने यहाँ पे क्या पाया कि जो हम हीट एनर्जी सप्लाई करते जाएंगे, जो हम हीट एनर्जी सप्लाई करते जाएंगे, बॉन्ड्स टूटते जाएंगे, बॉन्ड्स टूटते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते जाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। इस लिहाज से we can easily increase the conductivity of given silicon semiconductor, बट लालच बुरी बला है। यदि हमने एक लिमिट से ज़्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, मीन्स हीट एनर्जी ज़्यादा सप्लाई की, तो इसके बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएगा, इसमें डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, इसका एग्जिस्टेंस चेंज हो जाएगा या एग्जिस्टेंस लॉस हो जाएगा। It means we can not increase its conductivity beyond a particular limit. This one is limitation of pure semiconductor. इसका मतलब यदि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कंडक्टिविटी चाहिए तो देयर शुड बी सम इम्प्योरिटी। इस इम्प्योरिटी की रिक्वायरमेंट के बेस पर ही हमने एक नया सेमीकंडक्टर तैयार किया, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।